गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पुनरावृत्त कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 15 के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर को पुनरावृत्त करेंगे। पाठ 15 है मैं और मेरा देश। भेंट करना शब्द है, उसका अर्थ होता है देना, इनकार करना, मना करना, आग्रह, अनुरोध, मुग्ध, मोहित, दुर्लभ, कठिनाइयों से प्राप्त होने वाला, दंड, सजा, वर्जित, मना, लांछित, अपमानित, श्रेष्ठता, बड़प्पन, प्रतिष्ठा, सम्मान, अपशब्द, बुरे शब्द, विलंब, देर, शिष्ट, सभ्य आचरण, व्यवहार। इसके बाद स्वामी राम तीर्थ स्टेशन पर क्या खोज रहे थे? तो स्वामी राम तीर्थ स्टेशन पर फल खोज रहे थे। जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी राम तीर्थ के कहने पर जापानी युवक ने क्या किया? जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, ऐसा कहने पर जापानी युवक दौड़कर स्टेशन से बाहर गया और एक टोकरी ताज़े फल ले आकर के उसने किसको? स्वामी राम तीर्थ को के हाथों में दिया। ये उत्तर होगा, मुझे भी याद हो गया है। मूल्य देने का आग्रह करने पर जापानी युवक ने क्या कहा? तो मूल्य देने का आग्रह करने पर जापानी युवक ने कहा कि आप अपने देश जाइएगा तो किसी से मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं होते। पुस्तकालय से चित्र गायब होने पर युवक को क्या सजा दी गई? तो देखिए, पुस्तकालय से चित्र गायब होने के बाद पुलिस ने उस युवक को पकड़ा और उसको उस देश से बाहर निकाल दिया गया और पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड पे लिख दिया गया कि इस देश के व्यक्तियों का इस पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है। अपने देश की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपने देश की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरे देश से आए हुए व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अनाप शनाप बातें नहीं करने चाहिए, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। आगे तो ता प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। उच्च का उच्चता, श्रेष्ठ का श्रेष्ठता, हीन का हीनता, सफल का सफलता, दीन का दीनता। विशेषण विशेष से अलग कीजिए। महान विशेषण है, संत विशेष्य है, जापानी विशेषण है, युवक विशेष्य है, सरकारी विशेषण है, पुस्तकालय विशेष्य है, दुर्लभ विशेषण है, चित्र विशेष्य है, कठोर विशेषण है और दंड विशेष्य है। जैसे ये आपको विशेषण और विशेष्य अलग करना है। तो विशेषण और विशेष्य को अलग करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो भी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। जैसे महान विशेषण है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो संत की विशेषता बताई जा रही है, तो संत विशेष्य है। फिर जापानी जो है विशेषण है, युवक की विशेषता बताई जा रही है कि वो जापान का है। सरकारी जो है विशेषण है और पुस्तकालय जो है विशेष्य है। इस प्रकार से आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। मुहावरे: सिर ऊंचा करना, मान बढ़ाना, मस्तक पर कलंक लगना। मस्तक पर कलंक लगने का मतलब अपने देश का सम्मान नीचे गिराना, प्रतिष्ठा पर आँच आना, मान पर आँच आना, देश का गौरव बढ़ाना, मान बढ़ाना। ये पहले आपको बताया गया है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। इसके बाद है पिकासो कौन था? तो पिकासो एक चित्रकार था। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने स्वामी विवेकानंद किस देश गए? तो अमेरिका के शिकागो शहर में गए। अमेरिका देश गए। जापान की राजधानी का नाम बताइए? तो जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। इस प्रकार से आप करेंगे। मुहावरों को भी मैंने पहले लिखवा दिया है, उसको कर लेंगे। अब आइए
पेज नंबर 92 पर देखते हैं। पुस्तकालय में क्या होती हैं? पुस्तकालय से हम पुस्तकें प्राप्त करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है? चोट लगने पर इलाज कराते हैं। कंप्यूटर कक्ष में क्या होता है? इंटरनेट और मेल करते हैं। प्रतीक्षालय में क्या करते हैं? बैठकर इंतजार करते हैं। वाचनालय होता है, एक वाचनालय होता है, एक कमरा होता है जिसमें पत्र और पत्रिकाएं रखी होती हैं, उसको वाचनालय कहते हैं। वाचनालय वो जगह होती है जहाँ पर मैगजीन रखी रहती हैं और लेटर, न्यूज़पेपर वगैरह रखे रहते हैं, उसको वाचनालय कहते हैं। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगले दिन हम लोग फिर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे। यह दिया बुझे नहीं। आज का होमवर्क आपका है झांसी की रानी नामक कविता की 10 लाइन पहले याद करिए। सिंहासन हिल उठे से लेकर के संग खेली थी, फिर उसके बाद वीर शिवाजी की गाथाएं से लेकर फिर 10 लाइन याद करिए। 20 लाइन कविता आप लोग याद करिए और जो भी प्रश्न उत्तर शब्दार्थ है उसको याद करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।